अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके। मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाजिर हूँ जी आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस सी, क्रंची सी, चटपटी सी कटोरी चाट की रेसिपी, जो कि बनकर बड़ी ही मज़ेदार सी तैयार होती है। जितनी ये दिखने में खूबसूरत और मज़ेदार सी लग रही है, खाने में इससे कहीं ज़्यादा ये लाजवाब बनकर तैयार हुई थी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलिए जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डो की तैयारी करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप यहाँ पे फाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं, सेम रिजल्ट होगा दोनों का। साथ ही यहाँ पे हाफ टी स्पून नमक शामिल किया है, 1/4 टीस्पून यहाँ पे अजवाइन शामिल कर रहे हैं और 1/4 कप यहाँ पे मैंने डालडा वनस्पति घी लिया है। आप घी ही यूज़ कीजिएगा। इसको हल्का सा मैंने पिघला लिया था। अच्छी तरह से तमाम इंग्रीडियंट्स को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और रूम टेम्परेचर वाले पानी के साथ ही इसको मैं अच्छी तरह से गूँधूँगी। लेकिन गूँधने का अंदाज़ ये रखना है कि इसकी डो को हमने जो आम रूटीन में हम आटा गूँधते हैं उससे डबल सख्त गूँधना है, क्योंकि इसको हम जब रेस्ट देंगे तो ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसको हमने पहले से ही गूँध लिया तो जब हम इसकी कटोरियाँ बनाएंगे वो क्रंची नहीं होंगी, वो पूड़ियों की तरह नरम बन जाएंगी, जो कि खाने में मज़ा नहीं देंगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए मैंने इसको बहुत सख्त सा हाथ के साथ मैंने गूँधना है। और देखें जी, आपको मेरे गूँधने के अंदाज़ से ही पता चल रहा होगा कि अच्छी खासी सख्त डो बनाई है मैंने यहाँ पे। देखिए जी, सारी डो हमारी कंबाइन जुड़ चुकी है। अब इसको मैं मुट्ठी से तकरीबन 5 से 6 मिनट गूँध दूँगी, ताकि अच्छी तरह से मुलायम हो जाए हमारा आटा। और देखिए जी, बेहतरीन सी हमारी डो बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे देंगे। दूसरी तरफ जी हम अपनी चाट की तैयारी करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने पहले से कटिंग किए हुए हैं एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। उसको बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप किया हुआ है, सेम ली है गार्निशिंग के लिए। इमली की चटनी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, सेम वही चटनी यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैं। हरी चटनी यहाँ पे धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन और एक चुटकी टाटरी डाल के मैंने अच्छी तरह से फाइन पेस्ट बना लिया है। चाट मसाला यूज़ करेंगे, नमक यूज़ करेंगे, हरी मिर्चें ली हैं और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। 1 कप बॉयल किए हुए चने लिए हैं, आधा कप यहाँ पे मेरे पास आलू है और यहाँ पे हस्बे ज़रूरत हम दही यूज़ करेंगे, जो अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। और देखें जी, 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी डो बिल्कुल देखें जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। देखें जी, जब रेस्ट देते हैं तो डो मज़ीद सॉफ्ट हो जाती है। छोटी-छोटी सी इस तरह से पेड़े बना लेंगे। आप एक बड़ा सारा पेड़ा बना के भी अच्छी तरह से बेल के उसमें से छोटी-छोटी कटोरियाँ निकाल सकती हैं और इस तरह से अलग-अलग से भी बनाकर हम कर सकते हैं। दोनों तरीकों से बस हमारा मकसद ये है कि हमने एक छोटी-सी रोटी निकालनी है। अब यहाँ पे इसको हमने बेलना है इस तरह से, बिल्कुल हल्का-सा हमने यहाँ पे मैदा लगाना है, बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाना, अगर ज़रूरत ना हो तो ना भी लगाइएगा। और इस तरह से हमने बिल्कुल पूड़ी जो जिस तरह से हम पूड़ी को बेलते हैं, इस तरह से बिल्कुल पतला-सा हम बेलेंगे इसको। ये देख लीजिए कितना थिन है ये। और यहाँ पे मैं इस कटोरी से अपनी कटोरी चाट बनाने वाली हूँ। आप सिंपल इस तरह की घर की कटोरी से भी बना सकते हैं। दोनों तरीकों से बेहतरीन सी कटोरी तैयार होती है। यहाँ पे बस ये खूबसूरती के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से हम ये जो हमने अपनी पूरी बेली थी, इसको इस तरह से हम ऊपर लपेटेंगे इसके, ताकि जो एक्स्ट्रा हमारा जो डो है वो एक्स्ट्रा निकल जाए इसमें से और अच्छी सी प्यारी सी शेप आ जाए हमारी कटोरी की। इस तरह से देखिए जी, एक्स्ट्रा डो मैं सारी निकाल दूँगी यहाँ से। बड़ी ईज़िली हो जाता है ये, बहुत मुश्किल नहीं होता। खाने में भी और खूब दिखने में भी बड़ा ही खूबसूरत ये लगता है। और देखिए जी, एक्स्ट्रा डो इस तरह से हम निकालेंगे। अब इसको हम उठा लेंगे। ये देखें जी, शेप आ चुकी है हमारी। हल्के हाथों से दबा लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये चिपक जाए। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से मैंने चिपका लिया। अब इसको मैंने फ़ोर्क की मदद से इस तरह से हम हल्के-हल्के से सुराख कर लेंगे। इससे ये होगा कि हमारा अंदर तक डो पकेगा। अगर आपके पास फ़ोर्क ना हो, आप छुरी से भी कर सकते हैं ये प्रोसेस। अब इसको सेम जिस तरह की कटोरी, सेम कटोरी को हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। इससे ये होगा कि इसकी शेप बड़ी ही खूबसूरत आएगी। सिंपल जब कटोरी से हम बनाएंगे तब इस तरह से दो कटोरियों को नहीं जॉइन करना, लेकिन यहाँ पे हम शेप के लिए तमाम प्रोसेस कर रहे हैं। अगर आप सिंपल घर की कटोरी से कटोरी चाट बना रहे हो तो उसमें डबल कटोरी नहीं यूज़ करनी, वो भी तरीका मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। और देखें जी, एक्स्ट्रा जितनी भी डो होगी वो तमाम रिमूव कर ली है। इस तरह से मैंने अपनी कटोरियाँ तैयार कर लूँगी, ताकि फिर जब मैं आगे फ्राई करूँगी तो जल्दी-जल्दी हमारी फ्राइंग हो जाए। और ये देखें जी, दोनों कटोरियों को अच्छी तरह से मैंने तैयार कर लिया है। दूसरी कटोरी को सेम प्रोसेस किया है और एक्स्ट्रा डो यहाँ पे हम निकाल देंगे।
बड़ी ही मज़ेदार बनती हैं, बड़ी ही क्रंची बनती हैं, दिखने में बड़ी खूबसूरत लगती हैं। बच्चों को इस तरह की रेसिपीज़ बड़ी ही पसंद आती हैं। दूसरी तरफ जी देखें जी, धीमी आंच पर मैंने ऑयल को गर्म किया है। हमेशा याद रखें, जब भी हम किसी भी चीज़ को क्रंची बनाना हो तो उसको बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई करें। जितना वो धीमी आंच पे फ्राई होगा उतना उसमें क्रंचपन आएगा। और देखें जी, जब तक कि मुझे पता नहीं चल गया यानी कि डो जो इसमें हमने शामिल किए वो जब तक हार्ड ना हो जाए तब तक आप ये कटोरियाँ नहीं निकालेंगी इसमें से। अब देखें जी, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके थे पकते हुए। तो अब जब मुझे में एहसास हुआ कि अब अंदर से डो इसकी सख्त हो चुकी है, शेप आ चुकी है, तो ये जो हमने कटोरियाँ इसमें लगाई थी, ये अब हम निकाल लेंगे इस तरह से। और देखिए जी, बेहतरीन सी शेप आ चुकी है हमारी डो की। कितनी खूबसूरत कटोरियाँ बनकर तैयार हुई। इस तरह से दोनों कटोरियाँ निकालेंगे बिल्कुल धीमी आंच पर। इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए मैं इनको फ्राई करूँगी, ताकि अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से बराबर कलर आए। अगर हम अक्सर यूँ करते हैं कि बाहर से तो बेहतरीन सा कलर गोल्डन आ जाता है, लेकिन अंदर से नहीं आता, वाइट रहता है, जिसकी वजह से हमारी ये जो कटोरी है वो क्रंचपन नहीं आता, जो खाने में चाट में मज़ा नहीं आता। अच्छी तरह से अंदर से भी और बाहर से भी हमने अच्छी तरह से इसको गोल्डन ब्राउन करना है। देखें जी, बेहतरीन सा कलर आ चुका है हमारी कटोरियों का। लुक वाइज देखें जी, कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से लग रही हैं। इस तरह से मैं अपनी तमाम कटोरियों को तैयार कर लूँगी। मेहमान आ रहे हों उनको इस तरह से सर्व कीजिए। मेहमानों को सर्व करने में बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरह से। दूसरी तरफ जी, मैं आपको सिंपल कटोरी से, घर वाली कटोरी से बनाना बता रही हूँ। ये देखें जी, एक छोटी साइज़ की मैंने सिंपल कटोरी ली है। पूरी को बेला है और इस तरह से तमाम डो को इसके ऊपर लपेट दिया है। जो एक्स्ट्रा है हम इस तरह से उतार देंगे, और जो बाकी जो बचेगी वो अच्छी तरह से कटोरी पे चिपकाएंगे, ताकि कटोरी की अच्छी सी शेप आ जाए। ये देखिए जी, बेहतरीन सी साइज़, आप छोटा बड़ा जो जिस साइज़ की आप बनाना चाहें कटोरी, आप उस साइज़ की बना सकते हैं। यहाँ पे ये देखें जी, मीडियम साइज़ की कटोरी बनाई है। इसको भी इस तरह से हम गर्म ऑयल में शामिल करेंगे, धीमी आंच पर इसको पकाएंगे जब तक कि कटोरी की शेप ना आ जाए, तब तक हमने कटोरी को इससे अलग नहीं करना। ये देखें जी, अब हार्ड हो चुकी है, शेप आ चुकी है हमारी कटोरी की। अब इसमें से हम इसको कटोरी को निकाल लेंगे। बड़ी इजीली निकल आती है, कोई मुश्किल नहीं होती है। ये देखें जी, अब दोनों तरफ से साइडें चेंज करते हुए ऑयल को कटोरी के अंदर शामिल करते हुए अच्छी तरह से मैं पका लूँगी, ताकि अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर सा आ जाए हमारा। और देखें जी, बेहतरीन सी हमारी कटोरी घर की कटोरी से भी बिल्कुल तैयार है। दोनों तरीक़ों से बहुत अच्छी लगती हैं। और क्रंचपन चेक करें जी, इसका क्रंचपन कितना अच्छा आया है। इंतहाई क्रंची ये कटोरियाँ बनकर तैयार होती हैं, जब खाते हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है। लुक वाइज़ भी ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। चलें जी, सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी चाट बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने बॉयल किए हुए चने लिए हैं 1 कप, आधा कप यहाँ पे आलू शामिल कर रही हूँ। आप चाट में आलू और चने अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे दही शामिल कर लेंगे, क्योंकि प्री चाट बना रहे हैं, हल्का-फुल्का टेस्ट के लिए। फिर आगे हम मज़ीद इनमें तमाम इंग्रीडिएंट शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पे प्याज़ शामिल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने टमाटर भी 1 टेबलस्पून शामिल किया है। टमाटरों का सॉफ्ट पार्ट निकाला हुआ है। हरी मिर्चें शामिल की हैं। हरी चटनी शामिल करेंगे। होममेड हम हरी चटनी बनाई हुई है 1 टीस्पून। 1 चुटकी चाट मसाला यहाँ शामिल करेंगे। 1 चुटकी ही यहाँ पे मैं भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। साथ ही नमक शामिल करेंगे, और अपनी इमली की चटनी हम शामिल करेंगे, जो कि आलू बुखारे और इमली की बनाई हुई है। तमाम इंग्रीडियंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे ये होगा कि तमाम जो चाट होगी उसमें अच्छी तरह से हल्के-हल्के से फ्लेवर आ जाएँगे, क्योंकि जब हम इनको सर्व करेंगे तो ऊपर से भी मज़ीद गार्निशिंग के लिए मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। अब जितना आपने शामिल करना हो यहाँ पे चने चाट को, वहाँ हम कटोरी में शामिल करेंगे, जितनी भरकर आ जाए। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं, कम ज़्यादा, जिस तरह से आपको स्पाइसेस पसंद हो। और देखें जी, जिस हिसाब हमने कटोरी में शामिल कर लिया है, इसमें अब मैं 1 चुटकी कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। साथ ही थोड़ी-सी हरी मिर्ची शामिल करेंगे, 1 चुटकी नमक शामिल किया है। 1 चुटकी ही यहाँ पे चाट मसाला शामिल करूँगी। यहाँ पे क्योंकि हमने पहले भी नमक शामिल किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा नमक नहीं शामिल करना है। प्याज़ शामिल किया है, टमाटर शामिल किए हैं हमने यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे हम दही शामिल करेंगे भर-भर के। दही में मैंने कुछ नहीं शामिल किया हुआ, बिल्कुल हल्का-सा हाफ़ टी स्पून जितना, आधा किलो दही में हाफ़ टी स्पून जितना नमक शामिल करके अच्छी तरह से बीट किया हुआ है। हरी चटनी शामिल करेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने इमली वाली चटनी शामिल की है। और साथ ही सेव शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार। अब यहाँ पे अपने हिसाब से पापड़ी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने कटोरी जो बनाई वो पापड़ी की ही है, तो इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से कटोरी इतनी बड़ी है तो अच्छी खासी इसमें पापड़ी मौजूद है। देखिए जी, बेहतरीन सी हमारी कटोरी चाट चाट बनकर बिल्कुल तैयार है।
इसी तरह से जी हमने जो घर की कटोरी से घर की कटोरी से अपनी जो कटोरी बनाई थी उसकी भी इसी तरह से हम चाट तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अमेजिंग सी रमज़ान में बड़ी ही खूबसूरत नज़र आने वाली ये चाट बनकर देखें जी बेहतरीन सी तैयार है। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ईज़ी रेसिपी, झटपट से तैयार हो जाने वाली चटपटी सी रेसिपी, क्रंची सी रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाती रहूँ। ये तमाम प्रोसेस फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।